न्यूज़पेपर डिस्कस करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर में मैंने ट्राई किया है जो चीज़ें चल रही हैं अभी रिसेंटली, तो मैं वैसे डेट बता दी है, इस डेट से इस डेट तक पढ़ा है। अच्छा, डेट लिखेंगे तो याद रहेगा कि इतनी डेट से इतनी डेट तक ये न्यूज़। अभी बजट का है, नीति आयोग वाला कल देख ही रहो, ठीक है। तो ममता बनर्जी जो है वो क्लेम कर रही हैं कि शी वॉक्स आउट ऑफ द मीटिंग, नीति आयोग की मीटिंग जो हुई थी उससे वो बाहर चली गई। बोल रही हैं, वो क्लेम कर रही हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, 5 मिनट के बाद बोलने नहीं दिया गया। तो हाँ, तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे ये न्यूज़ है, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ, इससे पहले ये क्या था, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है, तो इस तरह से हम लोग डील करेंगे ताकि तुम्हारा न्यूज़ भी कवर हो रही है, ठीक है। तुम्हारा सीधे सीधे न्यूज़ नहीं पूछेगा, ठीक। न्यूज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं तुम्हारे लायक, लेकिन उससे चीज़ें क्वेश्चंस इंटरलिंक करके पूछेगा। तो जैसे ममता बनर्जी की नई चीज़ बोली, तो ममता बनर्जी कौन है? डेट देखो, मैंने कुछ न्यूज़ इधर की ली है और इससे पहले लेनी थी हम लोग को संडे को क्लास, लेकिन उस बस ये 2 हफ्ते के अंदर की है। हाँ हाँ। तो ये कहाँ की सीएम है? वेस्ट बंगाल, इतना तो पता ही है ना। और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका क्या नाम है? टीएमसी, हाँ हाँ। और जैसे तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और जैसे एक और सवाल पूछ सकता है, अपोजिशन जो है इस टाइम पे, अपोजिशन इंडिया है ना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई थी। तो अपोजिशन में सिर्फ ममता बनर्जी ने मीटिंग ही अटेंड करी थी, ठीक। शी वॉज द ओनली, लेकिन ये फिर वॉकआउट कर गई। opposition leader to join Niti Aayog meeting. जस्ट मिनट, पहले की न्यूज़ में उस वीक की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। और बांग्लादेश वायलेंस चल रहा था रिजर्वेशन को लेके, और वो यूपीएससी वाला जो गुजरात खेडकर को लेके इशू चल रहा था, वो चीज़ें मैंने कवर करी, तो इस क्लास में कवर करें। हाँ ठीक है। तो पूरे ऑपोजिशन में सिर्फ ये इकलौती लीडर थी ममता बनर्जी, जिन्होंने ये मीटिंग जो भी हुई रिसेंटली उसे ज्वाइन किया था। इरेज करूं? ये लिख से फिर आगे बढ़ते हैं। जॉइंटिस हो गया है। ये हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि अभी रिसेंटली नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो इंडिया अपोजिशन में है इस टाइम, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट, अपोजिशन कौन है? इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में ही ये टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ये भी उसमें ही है, ठीक है, अलाय है उनकी।
तो जो मीटिंग हुई थी अपोजिशन में सिर्फ ममता बनर्जी ने पार्टिसिपेट किया था, उस मीटिंग में गई थी, ज्वाइन की थी, बाकी कोई अपोजिशन लीडर नहीं गए थे। और फिर 5 मिनट बाद ही इन्होंने थोड़ी देर बाद ही वॉकआउट कर दिया था, ये चली आई थी मीटिंग से, और इन्होंने बोला कि मेरा जो है माइक बंद कर दिया गया था, मुझे 5 मिनट से ज़्यादा बोलने नहीं दिया गया। ठीक है, तो मैंने वही बताया कि ममता बनर्जी कौन है, सीएम है, उनकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, और वो सिर्फ जिन्होंने पार्टी करी थी ये सॉरी मीटिंग। अच्छा, नीति आयोग का सीईओ कौन है पता है? बताओ, और सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? जा रहे हो, सही जा रहे हो, ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यन। बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, होता है, एक जगह लिख लोगे तो रिवाइज करने में आसानी रहेगी। हाँ गुड, पढ़ा जा रहा है लग रहा है। ये भी पता था कब शायद जनवरी 1 को बना था 2015। ये लिखो बच्चे, याद है, वही होता है कि उस टाइम पढ़ो लगता है कि याद है, लेकिन इतना सारा सिलेबस है कि फिर स्किप कर जाता है, दिमाग से स्लिप हो जाता है। यहाँ पे लिख दिया फॉर्म 1 जनवरी 2015। फुल फॉर्म भी लिख लो और नाम भी लिख लो, भूल जाओगे फिर सेंट्रल बताओगे। बता रहे हैं, देखो इसका जो चेयरपर्सन वो पीएम होता है। हाँ, और इस टाइम पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। हाँ ठीक है, तो जो भी पीएम होगा प्रेजेंट में वो होता है चेयरपर्सन। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो, तुमने तो लिख ली, बाकी लोग भी लिख लो। लिखा फुल फॉर्म? ठीक है, लिख दो यार, यूट्यूब पे जानी क्लास। आज उसे कैसे लगा संडे को क्लास लग गई? कर दो ना, लिख लिया? हाँ, आज मैं भी जल्दी आ गई। और इसमें क्या पूछ सकते हैं? 1 मिनट बता रही हूँ।
इसमें ये पूछ सकते हैं एक चीज़, तो जैसे पहले ये प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, Before it was the planning commission. या लिख दो रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग, सॉरी, कि इसे रिप्लेस करके फिर ये नीति आयोग बना, ठीक है, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। इन 2015 तब तक प्लानिंग कमीशन ही था, फिर बाद में इसका नाम बदल गया। इसमें यही होता है ना कि इंडिया में और क्या क्या हम लोग वो ला सकते हैं। हाँ, और इसके 7 पिलर्स हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड है ये 7 पिलर्स। और रुको फिर से, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे 7 पिलर्स है तो बस नाम लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में मत पढ़ो, जितने की ज़रूरत है फ़िलहाल, ताकि याद रख सको। थोड़ा सा पता है मैंने जैसे बताया कि उसकी हिस्ट्री नहीं बताते। हाँ जैसे आपने ये बताया ना प्लानिंग कमीशन था, हाँ, वैसे याद रहता है ना पहले भी क्या था, अब क्या बन गया। और कोई सवाल भी पूछ सकता है ना बेटा। हाँ, ये हिस्ट्री में रिस्पेक्टिव कुछ लेते थे। हिस्ट्री क्या, वो मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्ट है, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे एक्ट है, आईपीसी वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना कि कब फॉर्म जो है फोर्स में आया कि, और जब जुडिशरी के एग्जाम होते हैं तो उसमें चैप्टर भी पूछ लेते हैं, जैसे इमरजेंसी आपका इसमें दिए रखा है ना, चैप्टर 18 पार्ट 18 में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे पूछ लेता है किस पार्ट में 18 किस चैप्टर में। पूरे पार्ट नहीं आते ना, सिर्फ पार्ट 2 या पार्ट 3 का आता है। बहुत मतलब बहुत कम सिलेबस आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7 पिलर्स हैं, प्रो पीपल, दूसरा प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, हाँ इन्हें थोड़ा सा भी समझा दूंगी, एम्पावरिंग, inclusion of all, इक्वालिटी, इक्वालिटी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। पेरेंसी, फंडामेंटल राइट्स है, हाँ इसमें कैसे फंडामेंटल राइट्स या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? फंडामेंटल राइट्स तुम लोग का कवर हो गया होगा ना, तो फंडामेंटल राइट्स में इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं वो पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं लैंडमार्क वो पढ़ लो, ठीक है। जैसे ये पैसेज बेस दे रहे हैं तो कई बार ऐसा कर सकते हैं कि जजमेंट से उठा के पैसेज दे दें, और ये भी होता है जैसे अगर आर्टिकल 14 तो उसके सब हेड्स भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज, क्लॉज बोलते हैं, वो भी पढ़ना चाहिए। हाँ। जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो जो आर्टिकल 19 में दे रखे हैं 6, सब पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो किस पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, या आपको कभी टाइम मिलेगा अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिर्फ फंडामेंटल। से फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पढ़ा दूंगी, और इस तरह से पढ़ना, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे कौन सी लीगल राइट होती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होती है, और एक और राइट होती है। इस तरह से पूछता है, एमसीक्यू दे देगा, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट, इस तरह से। हाँ हाँ, राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट, कैसे कहोगे, किस बेस पे बोल रहे हो कि फंडामेंटल राइट है? क्योंकि इट्स मेंशन इन द फंडामेंटल लिस्ट। किस अमेंडमेंट से आया था? देखो पहले जो है फंडामेंटल राइट नहीं था, राइट टू एजुकेशन, लेकिन फिर 86th अमेंडमेंट आया था, उससे आर्टिकल 21A ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब से फंडामेंटल राइट है।
सब मत याद करो, बस इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इतना ये याद कर लो। रुको बता रही हूँ, तुम लग रहा है आज कॉन्स्टिट्यूशन पे ले जाओगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21A है, 86 अमेंडमेंट से आया था ये, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। इसके दो इम्पॉर्टेंट केस हैं, एक है उन्नी कृष्णन और एक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और है। तो उन दोनों केस में भी कहा गया था कि फंडामेंटल राइट है ये। एक उन हाँ हाँ, ये नाम लिख लो, उन्नी कृष्णन। दूसरा वाला मैं इस टाइम मिस कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लिखा होगा ना तुम लोगों ने? अच्छा, ये लिख लो। हाँ, अमेंडमेंट तो बहुत हैं, अभी टोटल 105 के अराउंड हो गए हैं। तो जो इन ये हेड हैं, 7 पिलर हैं, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, सब। प्रो पीपल में यही है कि अकम्प्लिश करते हैं नीड सोसाइटी और पीपल की, क्या सोसाइटी और पीपल की जो नीड है उन्हें अकम्प्लिश करते हैं। प्रो एक्टिविटी है कि सिटीजन्स के रिस्पॉन्स को करते हैं। पार्टिसिपेशन, इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, ये इंश्योर करते हैं कि सारे सिटीजन्स का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सिटीजन्स का, स्पेशली वुमेन का एम्पावरमेंट हो। Inclusion of all, it includes all citizens irrespective of their race, gender, caste, equality में चीज़ पढ़ी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आर्टिकल 14 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन अगर विमेन या चिल्ड्रन के लिए कुछ विमेन या चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न बना दिए जाएँ तो, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, विमेन को रिजर्वेशन दे दिया जाए, कई स्टेट में दिया जाता है कुछ परसेंट, तो वो चीज़ क्या है, सही या गलत है? बेटा जी, आर्टिकल ये रेस का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पढ़ो इसके लिए। हाँ, ये इसमें ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। जैसे पंचायत होती है या प्रधानी के भी इलेक्शन होते हैं, तो देखते हो कि कभी जो है मेन की सीट आती, कभी वुमेन की सीट आती, सिर्फ वुमेन इलेक्शन लड़ सकती है वहाँ की सीट पे, ठीक है। तो रिजर्वेशन दिया गया है, कई सारे एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो सके। हाँ, स्टेट के पास पावर है कि वुमेन चिल्ड्रन के लिए बना सकती है स्पेशल प्रोविजंस। अच्छा, बाकी 15 में और चीज़ें वो बस इतना लेकिन याद रख लेना, ठीक है। दो बार पढ़ोगे? ठीक है, नीति आयोग में मुझे अब इससे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा बताने लायक। और इसके पहले वो कौन थे नीति आयोग के सीईओ? फर्स्ट सीईओ, फर्स्ट का नहीं पढ़ा, करंट का पढ़ा है मैंने भी। फर्स्ट थे, बता रही हूँ, सिंधु श्री खुल्लर। रुको, क्या? क्या हुआ?
सिंधुश्री खुल्लर। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के बता रही हूँ। अरविंद पनागारिया, ठीक है। हाँ, आपको वहाँ से विजिबल है? एक्सक्यूज़ मी, आपको विजिबल है वहाँ से? ना दिख रहा हो तो इधर बैठ जाओ। डन। अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो इजराइल सीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कि आपका जो आप जहाँ पे मतलब एक एरिया था कि इन्होंने पहले बोला था कि वहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं, वहाँ पे कैंप लगा के रह रहे हैं खुद को बचाने के लिए, वहाँ पे हम नहीं सीज़ फायर करेंगे, वहाँ पे हम बमबारी नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी की तो फिर हाँ, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इन्होंने बोला कि आप वहाँ पे फायरिंग बंद करिए। अच्छा, जब इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे, लॉ में यूएन पढ़ोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ोगे और सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल काउंसिल, सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जैसे न्यूज़ में ये लाइन थी तो मैंने सोचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बता दूं थोड़ा। इतना लिखो और मैं बता रही हूँ। तो इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट वहाँ है ना दिल्ली में, वैसे ही सब इनके भी हेडक्वार्टर होते हैं। हेग, नीदरलैंड। डन। अच्छा, ये पता था या नहीं पता था? नहीं पता था। तो ये एक पीस कीपिंग बॉडी है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ये लेकिन ये नेशनल लेवल पे है, वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। लेकिन इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। ये बनाया गया था ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वॉर ना हो, इसलिए सब सारे देश आराम से, हाँ, आराम से रहें। पीस ट्रीटी अलग चीज़ हो गई, वो दो कंट्रीज साइन करती। हाँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि सारी कंट्रीज़ को बांध के रख सके, पीसफुल रहें सब लोग पीसफुली। लेकिन ये बनाया गया, उसके बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, ये वॉर होने से नहीं रोक पाए, ठीक है। तो इससे हटा के फिर ये आईसीजे बना था, इसने आईसीजे रिप्लेस्ड इट। हाँ,
एक पीस कीपिंग बॉडी। रेस करूं? निखिल लिख लिया आपने? अच्छा, जो इसका जजमेंट होता है वो फाइनल होता है। इसके अगेंस्ट आप किसी और एपेक्स कोर्ट में नहीं जा सकते हो। यही यही एपेक्स बॉडी है, ठीक है। अपील नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं ऑप्शन नहीं बचता ना, उस वैसे ही यहाँ पे भी है। लेकिन देखो इतनी सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं हम लोगों के पास, तब भी पहले जो है यूक्रेन वॉर चल रहा था, अभी इज़राइल और पैलेस्टीन वाला चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जो अभी करंट सिनेरियो है, यही देखने को मिल रहा है कि यूएन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। हाँ, उसी का ऑर्गन है यूएन का। तो और एक और चीज़ का सेटबैक है इसका कि ये खुद से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे दो पार्टीज़ हैं, दो नेशन हैं, खुद से इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो दोनों पार्टीज़ आएंगी तो कोई भी क्यों इनके पास आएगा अपना मैटर लेके, और बहुत ज़्यादा बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कि एक तरह से है ही नहीं। मतलब वो मना किया कि आप इलीगल जगह पे कर रहे हो, वो मत करो, और मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता क्या है। बोला है इसने, लेकिन मानती कहाँ कंट्रीज़। और इनका प्रेसिडेंट होता है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी रुको, तो जो प्रेसिडेंट होता है कोर्ट का, अगर टाई अप होता है किसी चीज़ में, तब वो अपना वोट देता है, अदरवाइज नहीं देता है, ठीक है। और दो इंडियन लोग भी जज रह चुके हैं आईसीजे में। एक थे मिस्टर नजेंद्र सिंह, बता रही हूँ। बस ये दोनों इंडियन नाम है इसलिए बता रही हूँ, बाकी वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। वो दोनों नाम बता के आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर नजेंद्र सिंह, जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद बने थे आर.एस. पाठक।
एक ये हेडलाइन थी कि एक्स फॉरेन सेक्रेटरी विनय कटवारा एम्बेसडर बने यूएस के, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो, पूछ सकता है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर कौन है पता है इंडिया का? यस। एक्सटर्नल अफेयर मतलब यही होता है ना, फॉरेन मिनिस्टर। इरेज कर दूँ आपका वो? अच्छा, लॉ मिनिस्टर कौन है? लॉ मिनिस्टर। सर्च नहीं करना, गूगल मत करना। मोबाइल पॉकेट में एनीवन? वाला देखिए, मैं सर्च वाला सर्च बहुत बढ़िया, सर्च नहीं किया था। लॉ मिनिस्टर कौन है अभी पता है? अरे रोज न्यूज़ में दिखते हैं ये तो। अर्जुन राम मेघवाल। इससे पहले किरण रिजिजू थे। किरण रिजिजू, हाँ अभी ये हैं। कुछ बैठ तो इस तरह से पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली किस यूपीएससी चेयरमैन ने रिजिग्नेशन दिया है अपने टर्म से। तो इनका जो है टर्म जो हो रहा पूरा हो रहा था वो 2029 में पूरा हो रहा था। पहले इसलिए दे दिया, इन्होंने रीज़न तो दिया कि मेरा पर्सनल रीज़न है, लेकिन अभी वो देखा होगा ना, बता रही हूँ। ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम होता है जिससे IAS IFS वगैरह बनते हैं। तो जो पूजा खेड़कर थी, उन्होंने उनके पास काफ़ी एसेट्स थे, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब उनकी एक मदर की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो गन लहरा रही हैं और किसानों को डरा धमका रही हैं। हाँ, तो और इन्होंने एडमिशन जो है एग्ज़ाम दिया था, अपना सर्टिफिकेट लगाया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, EWS, इकोनॉमिक
वीकर सेक्शन। इसमें अमाउंट होता है कि अगर आपकी पर एनम यानी पूरे साल में अगर इससे अमाउंट तनख्वाह से कम के पे हैं इस सर्टिफिकेट इस यूपीएससी नहीं वही रिजर्वेशन नहीं है। झूठ आप सोचो 40 करोड़ की जिसके पास प्रॉपर्टीज हो वो उस रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन जो है और वो 8 या 9 अटेम्प्ट दे सकती थी, नाम बदल बदल के 11 अटेम्प्ट दिए। सोचो उसकी ट्रेनिंग लबासना होता है एक अकेडमी, ठीक है, मसूरी में, तो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे जो यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन हो जाता है फिर उन्हें वहाँ भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। फिर कुछ टाइम ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, फिर फील्ड वर्क में भेजते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसकी वहाँ से ट्रेनिंग तो हाईलाइट हो गया यूपीएससी और उसने किया है, उसने फेक, ठीक है। तो फिर पूछा कर दिया, हटा नौकरी प्लस इनकी तैयार भी कर दी और उसी बीच बनो यूपीएससी के करंट रिज़ाइन कर दिया। तो उन्होंने रीज़न तो ये दिया कि मेरा पर्सनल रीज़न है, बट ये अटकलें लगाई जाई थी, ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि मे बी कोई कनेक्शन हो और वो चाहते कि उससे पहले मैं हट जाऊँ। और जो यूपीएससी होता है ना हर साल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। प्रेसिडेंट को देता है। अच्छा एक बात बताओ, यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी है, क्या है? बाकी लोग बताओ। ये है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से मेंशन है, ये ब्रिटिशर्स ही इनके टाइम से ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लोग बताओ, मैं अभी नहीं बताऊंगी, नहीं पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो चीज़ें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जैसे नीति आयोग का मेंशन नहीं है तो स्टैच्यूटरी है। हाँ मैंने उस दिन क्लास में बताया था, ये चीज़ बताई थी, जो चीज़ें मेंशन होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। ये आर्टिकल 315 से है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 315 से 323 तक, 315 से 323 डिटेल में सारे आर्टिकल जब लॉ करना तब पढ़ना। रिस्क रहे क्यों, समझ में नहीं आ रहा है? जहाँ नहीं समझ आए बोल देना, ठीक है। अच्छा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? अंदाज़ा लगाओ। क्या चीज़? हाँ यूनियन तो है।
पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्विस नहीं आ रहा है। कमीशन, कमीशन। कुछ खास नहीं, नाम बहुत अच्छा नहीं है। ये इतना तो नहीं पूछेगा, क्या चीज़? इतना इजी नहीं पूछेगा। हाँ बट फिर भी मैंने बता दिया, पता तो होना चाहिए। इनका टर्म होता है 6 years और 65 years, whichever is earlier। अच्छा, इस लाइन का मतलब whichever is earlier। जो पहले हो। हाँ, तो फॉर एग्जांपल कोई भी चेयरपर्सन है, टोटल टर्म 6 साल का होता है, लेकिन 6 साल से पहले अगर रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, अगर वो 65 ईयर्स के हो गए तो उनका कार्यकाल ड्यूरेशन ख़त्म। समझ आया निखिल? साल हुए या ना हुए, अगर 65 हो गए तो खत्म। दोनों में से जो भी पहले होगा, भले 6 साल कंप्लीट हो रहा हो या ये कंप्लीट हो रहा हो। बस इतना ही है ना, यूपीएससी वाली। हाँ, और इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। उनकी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट बन जाती है। हाँ, और एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, जैसे एक बार हो गए दोबारा नहीं होगा, ठीक। लिख लिया? अच्छा, बाकी लोग अपने नाम बता दो, पूछे थे नहीं, भूल गए। उमम, आपका? आदेश। आदेश या अवदेश? आदेश। आपका? एक्सक्यूज मी, आपका क्या नाम है? देव। सर बोला उसने, कोई बात नहीं, होता है, हम लोग से भी हो जाता है, कभी सर को मैम बोल दिया, कभी मैम को सर बोल दिया। वही वाला है, वही चीज़ें बता रही हूँ। आज बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी ये चीज़ कि बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता है, काफ़ी डेथ भी हुई, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजर्वेशन को लेके। तो चीज़ क्या थी पता है? हाँ बताओ। बिल्कुल सही। तो इसमें ये था कि रिजर्वेशन दिया जाए।
इतना लिखो फिर आगे भी लिखवा रही इसमें तो। अच्छा, जो बांग्लादेश है अभी वो पहले क्या था? बांग्लादेश जो है अभी वो पहले क्या था? काफ़ी ज़्यादा रोल था इंदिरा गांधी का। क्या चीज़? नहीं, ये लोग चाहते हैं मतलब ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि ना प्रोवाइड किया जाए, लेकिन जो वो लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो अभी मैं क्रिटिसिज्म भी लिखाऊंगी किस बेस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। इरेज कर दूँ? क्रिटिसिज्म ये है कि जो ये है सिर्फ जो रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है तो ये सिर्फ बेनिफिशियल है वहाँ की रूलिंग पार्टी जो है अवामी लीग उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए बाकी जो रूलिंग पार्टी उन्हें फ़ायदा मिलेगा, बाकी जनता को तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। फिर किस वॉर के बाद ये बांग्लादेश बना? किस ईयर में वॉर हुआ था तभी? हाँ, क्या देखा था कल? अच्छा अच्छा, लिख लिया? डन। अच्छा, बांग्लादेश की पीएम कौन है?
हाँ सुन है। शेख हसीना। कौन बोल रहा है? मोदी से मिलने आई थी। मोदी जी से तो कोई और मिलने आई थी, उनका क्या नाम था? हाँ मेलोनी, जिनके साथ मीम वायरल हो रहा है। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ ज़्यादा हो रहा अब। ये लोग इंटरनेट वाले कुछ भी बना के डाल देते हैं। इडली की पीएम बोलो बोलो बच्चे, क्या हुआ बोलो। वो कहाँ की पीएम है? सीधा नाम मेलोडी है, वही पूछता है। एक अभी क्या बात है, बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। थोड़ा इधर भी ज्ञान बांटो। थोड़ा ज्ञान हमें भी दो। अरे हंसी मजाक चला था, कोई किसी पे हंस नहीं रहा था। कोई किसी का मजाक नहीं बना रहा था, ना कोई हंस रहा था किसी के ऊपर, एक हंसी मजाक चल रहा था। कोई बात नहीं, बोल लेगा। एक अभी माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हुआ, ठीक है, वो काफ़ी न्यूज़ में था। कुछ टाइम के लिए माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपडेट कर रहे थे अपने सिस्टम को। तो सारी जैसे बैंक वगैरह हो गए, सारी चीज़ें, तो सब सारी चीज़ें समझ लो थम सी गई थी। तो उसके लिए क्राउड स्ट्राइक वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, क्राउड स्ट्राइक। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि अभी जो किस उसमें हुआ है, तो मैसिव शटडाउन ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट या क्या टर्म यूज़ करते हैं, तो ये टर्म यूज़ करते हैं, क्राउड स्ट्राइक। न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट आउट, लिखूं? माइक्रोसॉफ्ट आउटेज डिस्टर्ब सेवरल सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। रुको, माइक्रोसॉफ्ट बस इसमें यही, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है।
अच्छा, एक वो तुम लोगों ने देखा होगा, डॉली बिंद्रा को जो एम्बेसडर बनाया गया है। वही, हाँ, डॉली चाय वाला, वही। हाँ हाँ, दूसरा। क्या चीज़ बताओ, हम ही लोग को बना देते। वाली कहावत नहीं, कैसे कहते हैं कि कल कैसा टाइम आए किसका कुछ पता नहीं होता है। ये लिख लिया ना? कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल बनाया जिसमें ये रिजर्वेशन दे रहे थे अपने लोकल्स को, मतलब कर्नाटका के लोगों को। लोकल टर्म का मतलब यहाँ से है इनका, जो कन्नड़ लैंग्वेज जानते हैं। कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ है, ठीक है। हाँ हाँ, या तो 15 साल से रह रहे हो वहाँ पे, या तो वहाँ पे जन्म हुआ हो, ठीक है, जन्म में हो, बर्थ हुआ है। तो इन कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए इन्होंने बिल बनाया। अच्छा, ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया। इससे पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा गवर्नमेंट ने, 2-3 स्टेट में ऐसा हुआ है कि इन्होंने बिल बनाया, एक बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया अपने स्टेट के लोगों को। तो क्या ऐसे करना सही है या गलत है? अगर ऐसा हो जाएगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या असर पड़ेगा? बोलो बोलो। हाँ, सही बोल रहे हो। हाँ, इनइक्वालिटी भी हो जाएगी। तो लिख लिया, इतना लिख लिया। एक तो ये वॉयलेटिव हो जाएगा आपका आर्टिकल 14 का, और 19 में जो आपके वाले क्लॉजेस दे रखे हैं कि आप के पास प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन वाला जो है, राइट टू फ्री प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक, वो आपका वॉयलेट हो जाएगा। आर्टिकल 14 है ना, राइट टू इक्वालिटी। लिख लिया? दूसरा आर्टिकल 19 में तो बस राइट है, किसी और स्टेट में भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है।
तो अगर ये चीज़ होती तो आर्टिकल 14 भी वायलेट होगा, आर्टिकल 19 भी वायलेट होगा। और दूसरी चीज़ है कि टैलेंट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये इरेज कर रही हूँ। अब आप खुद सोचो कि हर स्टेट से जब वो पोजीशन डिज़र्व करते हैं। और जैसे बेंगलोर है तो एक आईटी हब है, बहुत सारे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे, तो आईटी हब है। अगर ये ऐसा कर देंगे तो वो आईटी हब नहीं रह जाएगा, वो कंपनीज़ भी फिर ऑफिसेज़ अपने शिफ्ट कर लेंगे कहीं और, क्योंकि हर कंपनी को भाई अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। फिर तो उनके पास ऑप्शन बचेगा कि आप कर्नाटका के लोगों को ही रखें। समझ आ गई ये चीज़? और एक और चीज़, ये लॉ ने बताया अभी। हाँ, बिल और एक्ट में क्या फ़र्क होता है? जब वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट, मतलब जब वो तीनों साइन कर लेते तो एक्ट हो जाता है, वरना वो बिल बनता है। जब देखो इंट्रोड्यूस होता है बिल, फिर जो है डिस्कशन होता है, उस पर सारी चीज़ें होती हैं, फिर जब यहाँ से पास होके दोनों हाउस से जाता है प्रेसिडेंट के पास, वो साइन कर देता है, अप्रूव कर देता है, तब वो एक्ट बन जाता है। हाँ, और बन भी नहीं पाएगा एक्ट, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 स्टेट ने कोशिश की बट हो नहीं पाया अभी। अभी हाल ही में ये एक ट्राइब है, ये न्यूज़ में थी, देखा था ये? हाँ, माश्को पीरो, तो ये लार्जेस्ट ट्राइब है वर्ल्ड में। ये पहली बार न्यूज़ में आई, पहली बार देखने को, जानने को मिली, सुनने को। इससे पहले नहीं पता था कि ऐसी कोई ट्राइब है भी, ठीक है। और अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ उस जंगल में पाई गई हैं, वहाँ रहती हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ट्राइब है। लिख लिया? और जो रीजन है, जिस रीजन में पाया गया, वो है मैड्रे डी मैड्रे डी डियोस। जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, ठीक है।
अराउंड इसका 3.8 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। अलग अलग दे रखा बट अराउंड ये, ठीक है। इतना एरिया का वो मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट मैं बता दे रही हूँ कि काफ़ी बड़ा है। इसका 60% हिस्सा फॉरेस्ट का, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, नॉर्दर्न ब्राज़ील में आता है। क्या चीज़? रेस्ट, रेस्ट, REST, रेस्ट। ठीक है, तो 60% नॉर्दर्न ब्राज़ील में आता है, बाकी दूसरे एरियाज़ में आता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे बढ़ा दूँ, तुम्हारा GS करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज भी तैयार हो रहा है साथ में। या कई लोग करते हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग से पढ़ाते हैं, उसे एक्सप्लेन कर दिया। मुझे तो ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। न्यूज़ भी बता रही हूँ कि न्यूज़ में चल क्या रहा है, उसकी हर चीज़ें। अच्छा, जो इन्वामेंट है, इन्वामेंट लॉ भी है, कई सारे एक्ट हैं। फॉरेस्ट एक्ट हो गया, इन्वामेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गए, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हुई हैं, ठीक है। उसी का एक है हिस्सा COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो पहली COP हुई थी जर्मनी में 1995 में। बाकी नहीं बता रही हूँ डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और इतना नहीं अभी कैचअप कर पाओगे। लेटेस्ट सर अभी 29 वाला होगा वहाँ पे अज़रबैजान में। होगी, अभी हुई नहीं है। क्लियर?
अच्छा, एक पॉलिटिकल लीडर ने अभी बोला कि ये जो है एक रिपोर्ट थी उसे साइट करते हुए बोला कि लास्ट 3-4 ईयर में अराउंड 8 करोड़ जॉब्स क्रिएट करी गई हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो आरबीआई क्या है पता है? उसका फंक्शन क्या होता है? करेंसी को करता है, ट्रांसफॉर्म करता है into rupee। देखो, फॉरेन करेंसी को करता है। हाँ वो भी करता है, उससे फॉरेन एक्सचेंज को भी करता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक। कुछ मैं 2 टर्म बता रही हूँ कि अगर आए तो लिख देना, बाकी मैं बहुत नहीं बता रही हूँ उसमें, ठीक है। हाँ, एक और है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर अच्छा, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बाकी की बैंक होती हैं वो इससे लोन ले सकती हैं, इसलिए जब उनके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है तब लोन लेती हैं आरबीआई से। अभी जब बीच में वो 2000 रुपये वाले नोट चेंज हो गए थे, वही चेंज के बंद कर दिए गए थे, ठीक है। तो मम्मी इन लोगों की तो आदत होती वो रख के भूल गई। उन्हें मैंने बोला भी कि मम्मी इतनी टाइम लिमिट है, आप जो है तब तक अगर हैं तो आप एक्सचेंज करा लीजिए। बोली नहीं मैंने करा लिया। फिर बाद में उन्हें देखा कि जो है रखे हुए हैं अभी कुछ पैसे, तो फिर आरबीआई से, लेकिन हो जा तब तक लिमिट थी कि आरबीआई से आप चेंज करा सकते हैं। तो फिर आरबीआई गया मैं, जो ऑफिस यहाँ पे लखनऊ में, फिर वहाँ के जाके चेंज करा लिया। तुम लोग तो किसी के नहीं अब रखे हैं 2000 रुपये के नोट? आरबीआई से ना? हाँ, मैंने भी वहीं पे कराया था। हाँ, अच्छा, मम्मी के 4000 या 6000 कुछ ऐसे ही थे। जाने की रिश्वत मिली थी मम्मी का ही काम कराने की, बोली बिरयानी खा लेना। हाँ, क्या चीज़? मम्मी ने पूरा रख लिया? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने बताया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं। और ये सारी जितनी बैंक होती हैं उन्हें ये सुपरवाइज़ करता है, देखता है कि लीगली काम कर रही हैं या नहीं, सही से काम कर रही हैं या नहीं। बाकी कुछ अमाउंट आरबीआई हमेशा अपने पास रखता है ताकि अगर मतलब कंट्री को ज़रूरत पड़े या बैंक को ज़रूरत पड़े तो वो दे सके। अच्छा, जैसे ओलंपिक्स चल रहा है ना, ओलंपिक्स अभी चल रहा है ना, तो जो अभी करंट चला वो नेक्स्ट संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, ठीक है।
5 जो सिंबल होते हैं, 5 जो रिंग होती है ओलंपिक सिंबल में, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, तो उसका आंसर दे रखा है 5 कंट्रीज़। पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं एमसीक्यू जो इसमें दे रखे हैं वो मैं करा रही हूँ, ठीक है। हुआ ये? किस साल फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे? किस ईयर में? एटीन 96 में, ठीक है। ये चीज़ें लिख लो। कंट्री का ये जो है वो बाकी मैं बताऊंगी आगे, जहाँ पे कंट्री का दे रखा होगा बताऊंगी। लिख लिया? अच्छा, जो ओलंपिक का मोटो होता है, तो इस तीनों टर्म का क्या मतलब होता है ये बताया है, ठीक है। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फास्टर, क्या चीज़? 5 कॉन्टिनेंट है। अच्छा, इसमें 5 रिंग दे रखा है। नहीं, 5 रिंग भी होती है डिफरेंट कलर की। हाँ, अलग अलग उसे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। रेड होता है, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, येलो, ये कलर्स हैं। लिख लिया है? ये कलर होते हैं रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह से पूछ सकता है कि जो 5 रिंग होती हैं जो कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, कलर कौन कौन से होते हैं, या कई कलर पूछ दे देगा, एक पूछ देगा कि ये होते हैं, बाकी कौन सा होता है एक।
लिख लिया ना सबने? अच्छा, किस साल इसमें दे रखा है, किस ईयर वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ था मॉडर्न ओलंपिक्स में? नाइनटीन 1900 में हुआ था पेरिस में। श्योर। हाँ, पूरा हफ्ता जितनी ओलंपिक से, हाँ पेरिस में हो रहा है। लिख लिया बेटा? क्या हो? थोड़ी देर और पढ़ लो। अच्छा, सही, मॉक टेस्ट दो। एक डेमो भी है। 6 बजे तक है आज। जो ओलंपिक चार्टर होता है, जो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम बता रही हूँ, जो गेम्स होते हैं उनका ड्यूरेशन 16 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब एक गेम 16 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता है। लिख लिया? किस ईयर में और कहाँ पे ओलंपिक गेम्स में पहली बार ओथ ली गई थी?
1920। एंटवर्प, बड़ा ख़राब सा नाम है, मतलब डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। एंटवर्प। हाँ, एनवर्प। अच्छा, एक बार क्या हुआ था, एक ईयर में ओलंपिक के गेम में प्योर गोल्ड के मेडल दिए गए थे। जो गोल्ड के मेडल होते हैं ना, वो गोल्ड तो होता है नहीं असली का, बट एक बार जो रियल गोल्ड होता है उसके मेडल दिए गए थे। हाँ, ओलंपिक के गेम में 1916 में। आखिरी बार कब दिया गया था? तो 1916 में दिया गया था। लिख लिया? ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 100 मीटर की जो रेस थी, जो इवेंट था, उसे 10 सेकंड में कवर किया था। इनका नाम था जिम हाइंस।
तो पहले ये ऐसे जिमनास्ट थे जिन्हें परफेक्ट स्कोर 10 का मिला था ओला जिमनास्टिक में, ठीक है। हो जाए तो बता देना। हुआ आपका? हाँ, तुम लोगों को सिर्फ भूख नहीं लग रही, भूख मुझे भी लग रही। भूख तुम ही लोगों को नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है। उसे क्लास के टाइमिंग में वो कन्फ्यूजन हो गया, 10 से रहती क्लास, आज 12 से थी। उसे लगा 10 से वो 9 बजे का आया, वो बैठा सो रहा है। हाँ, क्या हुआ? मार्क्स घर पे जाएंगे? अरे वाह। कोई बातें, परेशान नहीं हो, जो भी मार्क्स आएंगे इम्प्रूव करना ना उन्हें। अब दिसंबर में क्लैट है, अभी तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो अभी तो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर लोगे ना कि हाँ लगे कि हाँ पेपर निकल सकता है। अभी जाहिर सी बात है मार्क्स कम आएंगे। हाँ, फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैम्पियन। पता नहीं, उनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अभी जून में इमरजेंसी से रिलेटेड सुना होगा। इमरजेंसी क्या थी पता है? किसने लगाई थी? कब लगाई थी? तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और वो बहुत ख़राब दौर था इंडिया के लिए उस टाइम पे। कोई राइट्स, समझ लो सारे राइट्स ख़त्म कर दिए गए थे, जितने फंडामेंटल राइट्स सारी चीज़ें। और पहले जो इमरजेंसी लगाने के लिए टर्म्स होते हैं ना, तो पहले एक टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी वो इस टर्म के बेस पे लगाया था। अब कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी हुआ उस टाइम पे हो गया था, इनके अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें हो रही थी, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते, तो इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद इस इमरजेंसी की वजह से बाद में अमेंडमेंट हुआ और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हट गया था। हाँ,
मैं ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाह रही उस टाइम, वरना तुम लोगों का ये जो न्यूज़पेपर सेशन है वो रह जाएगा। देखो उस टाइम क्या होता है, इमरजेंसी वो होती है 3 तरह की होती हैं। एक तो ठीक है, एक स्टेट लेवल पे होती है, प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है वहाँ पे, उस स्टेट पे, वहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो उस टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे काम नहीं करती, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी बिना पहले से किसी तैयारी के, बिना डिस्कशन करे, रात में ही इन्होंने रेडियो पे अनाउंस कर दिया और प्रेस सेंसरशिप लगा दी। तो जो प्रेस सेंसरशिप है ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 19(1)(a) का। ये कौन है, क्या है बताओ, आर्टिकल 19(1)(a)? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी। प्रेस सेंसरशिप का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ये सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं करेंगी। जो भी पब्लिश करेंगी पहले एक बार अपना पूरा कंटेंट दिखाएंगी गवर्नमेंट को, उसके बाद पब्लिश करेंगी। तो इसे बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप, ठीक है। तो प्रेस जो आपके पास राइट है आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप जो भी लिख रहे हो, बोल रहे हो, सब उसी में आ गया, एक्सप्रेशन में आपके आ गया। तो अगर प्रेस सेंसरशिप लग जाती तो ये वायलेशन हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल 19(1)(a) का। और इन्होंने काफ़ी, मतलब किसी को कुछ बोलने दिया, काफ़ी लोगों को जेल पहुँचाया, सारी चीज़ें करी। और इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एक जिस्ट दे दूँ इमरजेंसी के बारे में, क्योंकि अभी 25 जून को लगी थी, 25 जून 1975 को, 25 जून 1975। क्या बेटा, सक्सेसफुल क्या लगी तो थी, बहुत बाद में जाके फिर हटी थी। उन्होंने लगा दी थी इमरजेंसी। क्या चीज़? नहीं, इमरजेंसी लगा दी जाती है तब सारी तीन तरह की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है स्टेट पे, ठीक है। और तीसरा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, थैंक यू।